नमस्कार दोस्तों हर इंसान के जीवन में एक ऐसा मोड़ जरूर आता है जब उसको लगता है कि सारी चीज़ें हाथ से निकलती जा रही हैं। तब उसे अपनी लाइफ को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। अब सवाल ये उठता है कि बेहतर बनाए तो बनाए कैसे। तो उसके बारे में ही आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपकी दिशा और दशा दोनों चेंज हो जाएंगी। आज की इस वीडियो में बात करूंगा 3 पॉइंट्स के बारे में और प्रत्येक पॉइंट के साथ उनको कैसे अप्लाई करना है उनका मैं आपको सजेशन भी दूंगा और उनका एग्जाम्पल भी दूंगा कि कैसे लोगों ने उसको अप्लाई करके अपने लक्ष्य को हासिल किया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से। पहला पॉइंट है कि पॉजिटिव थिंकिंग, हमेशा सकारात्मक सोचो। जी हाँ, अब इसके साथ मैं आपको एक मंत्र देता हूँ। मंत्र इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये दिमाग है ना, सबकॉन्शियस माइंड में ये तंत्र मंत्र विद्या वाली चीजें जल्दी घुसती हैं। तो इसलिए मंत्र के साथ इस पॉइंट को समझेंगे। मंत्र है कि जो सोचोगे वही बनोगे। अब सबकॉन्शियस माइंड में एक बीज डाल दिया कि जैसा सोचेंगे हम वैसा ही बनेंगे। अब माइंड कुछ एक्स्ट्रा नहीं सोच सकता, आपने माइंड को बांध दिया। दोस्तों, नेगेटिव सोच रखने से ओनली समस्याओं पर ध्यान केंद्रित होता है, जबकि पॉजिटिव सोच रखने से उनके समाधान पर फोकस रहता है। अब ये तो मैंने बता दिया कि पॉजिटिव सोचना है, लेकिन सोचना कैसे है मैं आपको सुझाव दे रहा हूँ। सजेशन ये है कि हर रोज सुबह खड़े होकर अपने आप से एक वाक्य बोलना है। वो क्या हो सकता है कि मेरा आज का दिन सफल रहेगा। यदि ऐसा आप हर रोज करेंगे तो जरूर पॉजिटिव बदलाव आएंगे। सेकंड सजेशन, समस्याओं को चुनौती समझें। द प्रॉब्लम्स एज चैलेंजेस। जी हाँ, समस्याएं जो भी आए उनको समस्याओं की तरह ना लें, बल्कि उनको चैलेंज की तरह लें। अगर समस्या आती है तो समझें कि ये मेरी जिंदगी में कोई चैलेंज आ गया है, मुझे इससे पार होना है। और जब भी समस्या आए तो उनसे कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास जरूर करें। तीसरा सजेशन है आपके लिए कि नकारात्मक लोगों से दूरी बना लें। जी हाँ मेरे दोस्त, नकारात्मक लोग जितने भी आपके आसपास हैं जो कहते हैं कि ये तू नहीं कर सकता, ये अपने लिए थोड़ी ना बना है, होते हैं ऐसे लोग जो आपको हमेशा डिमोटिवेट करते रहते हैं, हमेशा आपको कुछ बड़ा करने से रोकते हैं कि ये तेरे लिए नहीं बड़ा, ये तो बड़े बड़े लोगों के काम है। तो ऐसे लोगों को साइड करिए। अब पहले पॉइंट के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि महात्मा गांधी ने जब भारत की आज़ादी की लड़ाई शुरू की थी तब उन्होंने ठान लिया था, उन्होंने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया था पॉजिटिव सोच के साथ कि हम भारत को आज़ादी दिलाएंगे। और वो अपने लक्ष्य पर अडिग रहे, वो है सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते रहे और परिणाम सबके सामने आया कि भारत को आज़ादी मिल गई। तो दूसरा पॉइंट है लक्ष्य निर्धारित करें, सेट क्लियर गोल्स। इसके लिए मंत्र मैं आपको ये दूंगा कि बिना लक्ष्य के जीवन नाव बिना पतवार जैसा है। जी हाँ मेरे दोस्त, लक्ष्य सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगर आपके लाइफ में कोई लक्ष्य नहीं है तो आपकी लाइफ गोल गोल घूमती रहेगी, आपको कभी मंजिल नहीं मिल सकती। तो इसलिए अपने क्लियर गोल सेट करें। तो इसके लिए मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप स्मार्ट गोल सेट करें। स्मार्ट गोल यानी मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूं कि आप चाहते हैं कि मुझे 3 महीने में 5 kg वजन कम करना है। ये हो गया स्मार्ट गोल्स। आपने एक टाइम पीरियड दे दिया, इस टाइम पीरियड के अंदर मुझे ये चीज करनी है। इस तरीके से आप गोल सेट कर सकते हैं। दूसरा सजेशन है अपने लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें। जी हाँ मेरे दोस्त, लक्ष्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देंगे तो आपको लक्ष्य हासिल करने में आसानी होगी। और तीसरा सजेशन है प्लीज रिव्यू, समीक्षा करें। आपने ऐसा नहीं है कि आपने गोल बनाकर छोड़ दिया, नहीं, अगर आपने गोल सेट किए हैं, आप उन पर काम कर रहे हो तो उनको बार बार रिव्यू करें। रिव्यू करने से होता ये है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपके पास कोई एक बैटरी है, आपने वो चार्ज करी, अब उस बैटरी को आपको 5 दिन तक चलाना है। अब आप एक बार चार्ज करके 5 दिन तक चलाएंगे तो हर रोज बैटरी का जो पावर है वो कम होता जाएगा। ठीक इसी तरीके से अगर आप एक बार गोल्स बनाकर उन्हें दोबारा देखेंगे नहीं तो जो पावर है, जो करने का जुनून है, उसे पाने का जुनून है, वो धीरे कर करके कम होता जाएगा। इसलिए जब भी आप सुबह उठे तो अपने गोल्स को देखें, इसलिए आप फिर से रिचार्ज हो पाएंगे और आप उतनी ही मेहनत कर पाएंगे। तो इस पॉइंट के लिए आपके लिए उदाहरण सचिन तेंदुलकर का लेते हैं। सचिन तेंदुलकर ने जब अपने करियर की शुरुआत की थी तब उन्होंने एक गोल सेट किया था कि मुझे क्रिकेट में सबसे अपर लेवल पर जाना है, और उन्होंने अपने इस लक्ष्य के लिए मेहनत की। और आज देखिए हर कोई जानता है कि सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। तीसरा पॉइंट है लगातार मेहनत और धैर्य। इसके लिए मंत्र ये दूंगा मैं आपको कि सफलता का रास्ता लगातार मेहनत और धैर्य से ही होकर जाता है। ये मैंने आपके दिमाग में एक मंत्र डाल दिया। किसी भी छोटे बड़े बदलाव के लिए मेन चीज है वो है प्रयास और धैर्य। आप कितनी देर तक उसे पाने के लिए प्रयास कर सकते हैं। लगातार प्रयास और धैर्य सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। जितना आपके अंदर धैर्य होगा उतनी ही जल्दी आप सफलता को पा सकते हैं। हर दिन आप छोटे छोटे स्टेप से अपने गोल की तरफ बढ़ें
और एक दिन ये छोटे छोटे स्टेप्स आपको बड़ी सफलता दिलाएंगे। दूसरा सजेशन है कि असफलताओं से सीखें, लर्न फ्रॉम फेट। जी हाँ मेरे दोस्तों, बिना असफलता के सफलता अधूरी है। तीसरा सजेशन है आपके लिए कि धैर्य रखें, वी पेशेंस। दोस्तों किसी ने सही कहा है कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन अगर आप लगातार मेहनत करते रहेंगे तो एक दिन जरूर मिलेगी। तो इस पॉइंट के लिए मैं आपको उदाहरण दूंगा थॉमस अल्वा एडिसन का। थॉमस एडिसन ने जब बल्ब का आविष्कार किया था तब वो लगभग 1000 बार असफल हुए थे। जी हाँ, तब जाकर कहीं हमें ये बल्ब की रोशनी मिली थी। सोचो अगर वो 100, 200, 300, 400, 500 बार प्रयास करने के बाद रुक जाते तो क्या हमें ये रोशनी मिल पाती? बिल्कुल भी नहीं। वो तब तक प्रयास करते रहे जब तक बल्ब का आविष्कार नहीं हो गया। तो दोस्तों उनकी लगातार मेहनत और धैर्य ने ही उन्हें इतना सफल बनाया है। अब बात करेंगे इस वीडियो के पूरे कंक्लूजन के बारे में कि आपने इस वीडियो से क्या जाना। मैंने इस वीडियो में आपको 3 स्टेप्स बताए। नंबर 1 पॉजिटिव थिंकिंग, नंबर 2 सेट क्लियर गोल्स और नंबर 3 पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी। और हाँ, लास्ट में सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा, आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए आज से ही कदम उठाएं। और ऐसी और अधिक वीडियो जानने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।